बेकरी स्टाइल चिकन बन्स आज हम बनाएंगे घर में। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत यूनिक ये आइडिया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है, तो मेरे साथ रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त नरम और मुलायम से ये बन्स आज हम बनाएंगे घर में, और आप बेकरी के जो चिकन बन्स होते हैं उन्हें भूल जाएंगे। बिल्कुल लो बजट में आज की जो है ये रेसिपी तैयार होगी और सब आपको खूब दाद देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई। तो आइए जी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी का लिया है नीम गर्म, और इसमें 1 चम्मच मैंने शुगर ऐड की है। उसे डिज़ोल्व कर लेंगे और इसमें 1.5 चम्मच मैंने ड्राई ईस्ट का ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट के अंदर ही देखें ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुका है। शुगर की वजह से ये जल्दी से एक्टिव होता है। तो अब इसके अंदर 1.5 कप मैं मैदे का ऐड कर रही हूँ। तो 1.5 कप मैदा जो है इससे तकरीबन 7 से 8 अदद आप बन्स अच्छे से रेडी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं, कुकिंग ऑयल कोई सा भी। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ड्राई मिल्क ऐड किया है। मिल्क से ये बन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और इनका जो टेक्सचर होगा बिल्कुल बेकरी जैसा होगा। अब अच्छे से चम्मच की मदद से यहाँ पे मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ मिक्स कर रही हूँ, और साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और जो है आप बहुत ज़्यादा हार्ड वाली डो भी आपने रेडी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। हल्की सी ये स्टिकी सी डो हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल इस तरह की आपने डो रेडी करनी है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। अब डो को राइज़ होने के लिए हम रख देंगे। सर्दियों में तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो अब इसके बाद जो इसकी स्टफ़िंग है वो हम रेडी करेंगे। 2 चम्मच मैंने ऑयल का ऐड किया है और इसमें छोटी एक प्याज चॉप करके मैंने ऐड कर दी है। अब इसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसे हल्का सा हम कुक करेंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा का ऐड कर दिया है। साथ में रेड चिली फ्लेक्स आधा चम्मच मैंने ऐड किया है। मिसाले आप इस पे मंशा अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के मैंने मैदे का ऐड किया है। हल्का सा इसे कुक करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन आधा कप, ताकि ये एक स्लरी सी बन जाए। चिकन को ऑलरेडी मैंने नमक और उसके साथ बॉईल करके रख लिया था लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो ये देखें चिकन को श्रेड भी कर लिया है, चिकन ऐड कर दिया है इसमें। और इसके साथ ही दीगर अगर आप इसमें स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी। शिमला मिर्च से जो है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा इसका आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आप साथ में कुछ सॉसेस भी ऐड कर दें तो और इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। यहाँ पे काली मिर्च मैंने चौथाई चम्मच ऐड की है, चौथाई चम्मच ही मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने केचप ऐड कर दी है। साथ ही अगर आपको पसंद हो तो ये कुछ हर्ब्स भी ऐड कर दें। और इसके साथ ही थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। बस अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और एंड पे इसमें आप चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दें। यहाँ पे चीज़ ग्रेट करके मैंने ऐड कर दी है और इसे जो है बस अब रेडी कर लिया हमने, इसको साइड पे कर दिया है। और देखें डो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे हैं। अब डो को अच्छे से मैंने पंच कर लिया है और इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना के रख लेंगे। और पेड़े बनाने के बाद अगेन हम उसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे 7 अदद छोटे ये पेड़े बने हैं। इन्हें मैंने आधे घंटे का मज़ीद रेस्ट दे दिया था ताकि अच्छे से ये प्रूफ हो जाएं। अब इस तरह से हाथ पे हल्का हल्का सा फ्लैट करते जाएं और जो आपने स्टफिंग रेडी की थी वो इसमें मुनासिब मिकदार में ऐड कर दें। तमाम इसी तरह से आप जो है स्टफिंग ऐड कर लें इनको फ्लैट करते हुए, और उसके बाद आप इन्हें अच्छे से लॉक करते हुए बंद कर लेंगे। यानी फिर आपने अगेन इनको बॉल की शक्ल में बंद कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आपने हाथ पे रखना है और साइडों से उठा के आपने अंदर की तरफ इसको बंद कर देना है। तो इस तरह से तमाम जो है बंस को आपने रेडी कर लेना है।
तो इस तरह की स्टफ़िंग जो है आप चिकन की भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कीमा भी ऐड कर सकते हैं, इवन कि आप आलू की स्टफ़िंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं बच्चों की पसंद के मुताबिक। लंच बॉक्स के लिए ये बहुत बेहतरीन आइडिया है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब एंड पे एग ब्रश कर लेंगे। एग ब्रशिंग से ये होता है कि बंस के ऊपर बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ जाता है। अदरवाइज़ अगर ना भी करें तो इट्स ओके, लेकिन ये करना ज़रूरी है, इससे इनकी लुक बहुत अच्छी आएगी। एंड पे जो है एग ब्रश के बाद सेसमी सीड मैंने ऐड कर दी हैं और थोड़ी सी कलवंजी इस तरह से ऐड कर दें, कलवंजी से इनकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अवन को आपने प्री हीट कर लेना है 20 मिनट के लिए और फिर आपने 180 डिग्री पे 25 मिनट में इन्हें बेक कर लेना है। और यहाँ पे आप इन्हें पतीले में भी बेक कर सकते हैं। सेम मेथड के साथ पतीले को प्री हीट करके ऑलमोस्ट आपको 40 मिनट लगेंगे और सेम आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। एंड पे आपने इसके ऊपर मक्खन को हल्का सा ब्रश कर लेना है। बटर से इनकी जो एक तो चमक आ जाएगी, दूसरा ये सॉफ्ट हो जाएंगे।